गवर्नमेंट ने नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड बंद कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि आप अब भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें और आपको 31,470 रुपए मंथली स्टाइपेंड दिया जाए, हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए और सारी की सारी जो खसूसियात हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो एग्जैक्ट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की तरह होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहां पे आपको ये तमाम तर फैसिलिटीज दी जाती हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। मतलब वो ऐसा कॉलेज है जिसके ऊपर ये जो यूएचएस ने पॉलिसीज बनाई है कि हम स्टाइपेंड भी बंद कर देंगे, हम हॉस्टल की फैसिलिटी भी नहीं देंगे, ये तमाम तर चीजें उस पे इंप्लीमेंट नहीं होंगी। वो कॉलेज ऐसा है जहां पे आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जहां पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेगी और जहां का पूरा प्रोसेस जो है वो मैं अभी आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपको बेटा शो हो रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा कॉलेज जहां पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है उसका नाम है शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर। एक शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमियर खां के अंदर भी है, लेकिन ये शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर जो है इसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये इदारा आता है। इस वजह से यहां पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आई थिंक अभी तक के कंफर्मेशन तक तो यही है कि यहां पे स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ये अपनी पॉलिसी के अंदर क्या चेंज लेके आते हैं ये हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो मिलेगा। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि यहां पे स्टाइपेंड मिलता रहेगा, क्योंकि इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई, इनके एडमिशन गवर्नमेंट के साथ कभी ओपन नहीं होते, ठीक है। और यहां पे स्टाइपेंड जो है वो मिलता रहेगा। तो यहां पे मैं आपके सामने शो कर रहा हूं इनकी एडवर्टाइजमेंट जो कि 2024 की है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। अब देखो मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं, सारी आपने सुन लेनी है। ये भी बता देता हूं कि एडमिशन कब ओपन होंगे, तो आप ताकि रेडी रहो। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लें ताकि जैसे एडमिशन ओपन हो तो आप हमारी टीम के थ्रू यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और मजे की चीज है, यहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपको या तो लाहौर में जाके शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, या आप हमारी टीम के थ्रू घर बैठे भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो यहां पे आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने अप्लाई करवाना हो, जब एडमिशन ओपन हो जाएंगे तब की मैं बात कर रहा हूं, तो इस नंबर पे आप राब्ता करके अप्लाई करवा लोगे। अब बात करते हैं इनकी डिटेल्स के बारे में। तो यहां पे अगर आप देखो तो शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है ना बेटा, ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो लाहौर वाला है उसके साथ है, और उसके अलावा ये यूएचएस के बिल्कुल साथ ही मतलब यूएचएस की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ इनकी बिल्डिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है ये कॉलेज, ठीक है। इस कॉलेज की डिटेल में आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ एफिलेटेड है। 4 साल की बीएसएन जेनेरिक की डिग्री करवाते हैं और आपको 1 साल की पेड इंटर्नशिप भी करवाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इनकी नर्सिंग के लिए? आपकी एफएससी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज कंपलसरी, एज लिमिट 27 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप हाफिज कुरान है तो 20 मार्क्स जो एडिट किए जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ये कॉलेज है, मेल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि 2021 के अंदर एंड आई थिंक 2022 के अंदर इनके एडमिशन जो है वो इनके एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर किए गए थे। मतलब इनके एंट्री टेस्ट भी होता था, इनके एफएससी मार्क्स भी काउंट होते थे, लेकिन 23 में 24 में जो इनका एंट्री टेस्ट था, आई थिंक 22 में भी एंट्री टेस्ट खत्म कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जो इनका मेरिट था वो एफएससी बेस, एफएससी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता था। तो अगर आप मतलब रिस्क फ्री लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हो सकता है इस दफा जो है वो एंट्री टेस्ट रखा जाए, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी के लिए हमारी एक अल्टीमेट एनकेट की किताब है जो कि शालामार के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स को उनका एडमिशन हो गया है, सईदा वहीद, बहरिया नर्सिंग कॉलेज, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं जिनका एनकेट होता है या एंट्री टेस्ट होता है, उस बुक को पढ़ने के बाद उन स्टूडेंट्स का जो है वो वहां पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है, जो कि हमारे पेड बैच के अंदर भी शामिल थे। यहां पे आपको रिव्यूज शेयर हो रहे हैं, तो उसको भी आप बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास एक अल्टीमेट किताब रहेगी। आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तैयारी करने के लिए, आपके पास एक ऐसा सॉलिड मटेरियल होगा जिससे आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज के टेस्ट को देके और अपनी तैयारी जो है 100% कर सकते हो और उस नर्सिंग के टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि इनका एनकेट कंफर्म्ड नहीं है, पहले होता था, अब का नहीं पता, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये नहीं करवा रहे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है ना, अगली बात करते हैं हिफ्ज़ कुरान वाली, मैंने आपको बात जो है वो बता दी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आ गए हैं बेटा, और यहां पे हमने आपको बताया एडमिशन स्केड्यूल। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कह रहे हैं कि आपको जो है ना अकाउंट सेक्शन टू द इंस्टीट्यूट ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपए, मतलब आपको इनका जो फॉर्म है वो बेटा 1000 रुपए का इनके इंस्टीट्यूट से मिलेगा। मतलब आप कहीं से भी आप हो तो आप अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फिजिकली आना पड़ेगा, या आप हमारी सर्विस के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हो। बैंक चलान आपने पे करना होगा, ठीक है, इस अकाउंट नंबर के ऊपर। फोटो कॉपीज आपके पास किस चीज की होनी चाहिए? एफएससी मैट्रिक, डोमिसाइल, कंप्यूटराइज, सीएनआईसी और बे फॉर्म,
4 कलर्ड फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने प्रिपेयर करने हैं इनके एडमिशन ओपन होने से पहले, ठीक है। और आपने फिर ये इनको सबमिट करवाना होंगे टेस्ट करवा के। लास्ट डेट जो है ये बता रहे हैं 2024 की, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ये भी स्केड्यूल बना रहे हैं, ये भी स्केड्यूल बता रहे हैं। सेकंड लिस्ट का स्केड्यूल बता दिया, लास्ट डेट का बता दिया, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन, यहां पे देखें, ओपन मेरिट कैलकुलेटेड फ्रॉम एफएससी मार्क्स। एफएससी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे इस साल में भी क्योंकि 2024 की एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने कैट का, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड कंज्यूमर ऑफ ग्लासेस आपको बताइए हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं होगी। कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड पर्सनली ऑल, मतलब देखो इन्फॉर्म, नो कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म पर्सनली, मतलब ये कि जो लिस्ट होगी ना उसके भी है अपने ही कॉलेज करना सामने जो है वो लिस्ट लगा देते हैं और फिर बच्चे जो है वो तंग होते रहते हैं कि सर हम इसको कैसे देखें, क्योंकि मैं मुजफ्फरगढ़ से आई हूँ, मैं डीजी खां से आई हूँ, मैं रहीम खां से आई हूँ, मैं सियालकोट से आई हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके कैसे अपनी लिस्ट देखूँ। तो उसके भी सोल्यूशन हमारे पास है ना। अगर आपने मैडेमी के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो आपकी गलती है। अगर किया हुआ है तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। हमारे इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। इंटर्नशिप इसकी इनकी लिस्ट, इनकी मेरिट लिस्ट, इनकी गेस्ट लिस्ट, जो भी इनकी लिस्ट होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी हमारे उस चैनल के अंदर आपको शेयर की जाएंगी। उसको फॉलो कर लें। इस चैनल को चाहे अनसब्सक्राइब कर दें लेकिन उसको फॉलो कर लें, क्योंकि वो आपके लिए फायदा है। वो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है। अब ये सारी मैंने आपको जो है वो बातें बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इनके एडमिशन जो है वो कब ओपन होंगे। तो बेटा इनके एडमिशन जो है वो यही होता है कि गवर्नमेंट से ज्यादातर इनके एडमिशन पहले ओपन हो जाते थे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इनका टाइम था ना वो नवंबर एंड दिसंबर का टाइम होता है। हो सकता है इस वीडियो के 2 से 3 दिन के बाद आपके एडमिशन ओपन हो जाए, हो सकता है इस वीडियो के हफ्ते के बाद इनके एडमिशन ओपन हो जाए, लेकिन दिसंबर खत्म होने से पहले इनके एडमिशन जो है वो हो जाएंगे, कंफर्म ओपन हो जाएंगे। फिर आपने अप्लाई करना होगा, अप्लाई करके फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, आपका नाम आएगा, फिर आप यहाँ पे आके फिजिकल ज्वाइनिंग करोगे। तो ये था मतलब जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। इनकी सीट्स भी ज्यादा नहीं होती हैं, आई थिंक 50 या 60 होती हैं, कंफर्म्ड अभी मुझे नहीं है, मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। अभी बताने का मकसद या वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि एक ऐसा कॉलेज भी जहां पे स्टाइपेंड मिलता है और आप सब खुश हो जाएं क्या यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है और आप यहाँ पे आके मेरिट के ऊपर आप अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में और इसमें क्या फर्क है। बेटा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूएचएस वाले कॉलेजेस वहां पे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अच्छा, शेखा फातिमा में स्टाइपेंड मिलेगा। यहां पे हॉस्टल हो सकता है कुछ बच्चों को मिल जाए और ज्यादातर को हॉस्टल नहीं मिलेगा। यहां पे हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि आपकी डिग्री जो है वो यूएचएस से है, ये वाली देखो गवर्नमेंट में डिग्री क्या यूएचएस से है और साथ एफजे से भी है, साथ और भी यूनिवर्सिटीज 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डिग्रीज आपको मिलेंगी अगर आप यूएचएस के एडवर्टाइजमेंट वाले जो सेक्शन है उसके अंदर आप एडमिशन लेते हो। अगर यहाँ पे आप लेते हो तो आपको यहाँ पे यूएचएस की डिग्री मिलेगी, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना ये बेटा यूएचएस के साथ एफिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, इनमें दोनों के अंदर ये कंपैरिजन है। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली, मुझे कहोगे कि सर आप क्या कहते हो, तो मैं कहूंगा बेटा चुप करके शेखा फातिमा के अंदर एडमिशन ले लो। अगर आपके मार्क्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको शेयर करें अभी फिर बताता हूं, शेयर करो पहले। हाँ कर लिया, चलो बताता हूं। तो अगर आपके मार्क्स बेटा 90% है, 89% है, 88% है, 90, 88, 90 इतने वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, आप जो है यहां पे एडमिशन लाजमी अप्लाई करना आपका हो सकता है। और 90 से 100% मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनका एडमिशन हो सकता है। हाँ, अब ये मैं सिर्फ आपको एक राह बात बता रहा हूं, अगर जरूरी नहीं कि यहां पे ऐसा हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के एडमिशन अनाउंस हो गए हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई कर देंगे, प्राइवेट के अंदर अप्लाई, मतलब प्राइवेट कह रहा हूं, इसके अंदर किसी को पता नहीं होगा या जैसे भी, तो एक्सपेक्टेड मेरिट कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स स्टाइपेंड को लेके सीरियस हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करा सकते हैं। उसके बाद आपने नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया, नर्सिंग का प्रोसेस चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, आपके साथ वाले जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लिया था वो पढ़ रहे हैं बैठ के और आप नहीं पढ़ रहे, तो आपने कैसे पढ़ना है बेटा। ये हमारी बुक्स हैं बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की और ये हमारे रिजल्ट्स हैं बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर यूएचएस का रिजल्ट है, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, 85% तक उनके मार्क्स आए बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। यूएचएस की पॉलिसीज बहुत डिफरेंट है। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आपने अपनी पढ़ाई अभी शुरू करनी है। ये हमारी किताबों से ही सारा पेपर आता है, क्योंकि हमारी सारी किताबें जो है वो यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स को निचोड़ के बनाई गई हैं। तो आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हो और अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप नर्सिंग कॉलेज में जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स होंगी, आप वो बुक्स से ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। हम अगर और आपके अगर मार्क्स हैं 81% से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं
तो इस नंबर पर राब्ता करो और हमारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है स्लाइड्स, बुक्स की पीडीएफ चीजें सारी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप अपनी पढ़ाई जो साथ के साथ करते रहोगे। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे आपको मैं शेयर करता रहूंगा। माय सेल्फ मैं पर्सनली वहां पे होऊंगा, आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो ये एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये सारी हमारी जो फैसिलिटीज हैं इनको ज्वाइन लाजमी करें, बुक्स को ऑर्डर करें, सारा कुछ करें। ठीक है, माई सेल्फ शराज अहमद, डिस्टिंक्शन होल्डर इन FJMU इन गवर्नमेंट नर्सिंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप राइट नाउ। तो यू हैव टू सब्सक्राइब अस, यू हैव टू फोकस ऑन अस, यू हैव टू बिलीव ऑन अस, क्योंकि वी आर द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नर्सिंग राइट नाउ ऑन YouTube। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।